हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स। माय नेम इज विकास कुमार और आज का जो है हमारा सेशन एक बार फिर से जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस जो है क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे एंड इसके जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें केमिकल इक्वेशंस की बात करें, केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशंस की बात करें, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन जो है ये बेसिकली क्या है हमारा, ये केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का जो है एक वे है। केमिकल रिएक्शंस को जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज अ symbolic representation of an element or compound in a chemical reactions। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड का, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल्स देखें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जो है केमिकली कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा या नहीं। तो यहां पे देखें तो ये वर्ड में हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं, ये जो हमारा केमिकल रिएक्शंस है उसका रिप्रेजेंटेशन किस में है, वर्ड में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशंस बोलेंगे। अब सेम चीज को अगर हम सिंबल के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करें, हाइड्रोजन गैस के लिए क्या यूज करते हैं हम, H2, ऑक्सीजन गैस जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, O2, और वाटर का फॉर्मेशन हुआ यानी H2O का फॉर्मेशन हुआ। यहां पे देखिए इसको बैलेंस किया जाता है, तो ये जो है हमारा, ये क्या है, इसमें देखिए तो ये हमारा सिंबल इक्वेशंस होगा, ये हमारा वर्ड इक्वेशंस और ये सिंबल इक्वेशंस, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो अगर देखिए केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस जो है ये हमारा होता क्या है। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली जो है क्या होगा, जिसके अंदर जो है व्हेन अ रिएक्टेंट, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, जब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा जो है रिएक्टेंट केमिकली क्या होगा, कंबाइन होगा, और उससे न्यू प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन अगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट chemically combine to form a new product is known as chemical reactions, ठीक है। चलिए तो यहां पे अगर देखिए केमिकल रिएक्शंस जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जो है क्या, रिएक्टेंट को लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये जो है हमारा वो क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे ये दोनों, ये जो है क्या हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें
जैसे केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं यहां पे HCl, HCl और NaOH, ठीक है। HCl जो है हमारा एक्वस है और NaOH जो है वो भी हमारा कैसा है, एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है, जो जिसके अंदर वाटर है, मतलब ये सॉल्यूशंस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, NaCl और H2O जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके अंदर अगर देखिए ये दोनों जो है हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ये दोनों हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये जो है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शंस, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो फॉर्म्ड हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शंस, किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस which participate in a chemical reaction is known as reactant। और प्रोडक्ट क्या होगा, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस विच इज formed the substance which is formed in a chemical reactions, in a chemical reactions, किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल्स देखिए इस रिएक्शंस के अंदर, इस रिएक्शंस के अंदर देखिए तो रिएक्टेंट हमारा क्या था, HCl, ठीक है, और NaOH, और प्रोडक्ट क्या था हमारा, NaCl और H2O। NaCl और H2O क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो है क्लास 9th तक जो है, क्लास 9th के अंदर जो है हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डील नहीं किए थे, केमिकल रिएक्शंस जो है उसके बारे में हम डील नहीं किए थे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें पहले, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स की बात करें तो इस क्लास 10th के अंदर जो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस जो कि हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट जो है हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड जो है वो क्या है, हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शंस, सेकेंड हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। थर्ड जो है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बाद जो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। और लास्ट जो है इस चैप्टर के अंदर जो हम रिएक्शन जो है टाइप्स वो डिस्कस करेंगे, वो क्या है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एक करके जो है, बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके जो है टाइप्स ऑफ जो है रिएक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारा टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है अगर देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें, कॉम्बिनेशंस मींस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस यहां पे देखने को ही मिल रहा है कॉम्बिनेशंस, कि इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस का मतलब कि कोई दो सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा है इसके अंदर कंबाइन हो रहा होगा, दो सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा होगा कंबाइन हो रहा होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे तो सेम वही चीजें हो रही है यहां पे, ए जो है और बी, सपोज ए और बी जो है दो रिएक्टेंट है, ए और बी जो है हमारा क्या है दो रिएक्टेंट है, और इससे जो फॉर्म्ड हो रहा है रिएक्शंस के बाद जो फॉर्म्ड हो रहा है वो एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे अगर इसी को जो है हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट combine chemically, when two or more reactant combine chemically to form a single product। जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो या दो से ज्यादा जो है रिएक्टेंट केमिकली क्या होगा कंबाइन होगा, ठीक है, और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, when two or more reactant, two or more reactant combined chemically to form a single product, सिंगल प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। इसका एग्जांपल्स देखिए, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपल एग्जांपल्स जो है H2 प्लस O2, यहां पे देखिए H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, H2 प्लस O2 जो है मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहा है H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पे हाइड्रोजन जो है वो क्या है हमारा एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है एलिमेंट है। तो इस टाइप के जो है हम कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं एलिमेंट कॉम्बिनेशंस। तो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट जो हमारा टाइप होगा वो क्या होगा एलिमेंट कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है हमारा एलिमेंट कॉम्बिनेशंस, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट जो है वो क्या है हमारा टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर एलिमेंट कॉम्बिनेशन, एलिमेंट कॉम्बिनेशन। एलिमेंट कॉम्बिनेशंस की बात करें क्या आएगा हमारा, जिसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंट जो है क्या होगा दोनों एलिमेंट ही होगा और उससे एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए यहां पे हमारे पास क्या है सोडियम है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन,
ये दोनों एलिमेंट है, सोडियम भी एलिमेंट है और क्लोरीन भी एलिमेंट है। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पे NaCl जो है उसका फॉर्मेशन कर रहा है। और भी एग्जांपल्स देखें तो सिंपल जो है, ये एग्जांपल्स तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। जनरल एग्जांपल्स जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड जो टाइप्स है कॉम्बिनेशंस का, वो क्या है? एलिमेंट एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस। एलिमेंट एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशंस। एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशंस की बात करें, जैसे इसका एग्जांपल्स, जिसके अंदर क्या होगा? एक एलिमेंट और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड होगा, और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन होगा। एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब होगा व्हेन वन एलिमेंट्स एंड अदर कंपाउंड्स आर कंबाइंड। लाइक अगर हम देखें यहां पे एलिमेंट की बात करें, ऑक्सीजन जो है क्या है? हमारा एलिमेंट है। कंपाउंड्स की बात करें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है? कंपाउंड है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इसकी बात करें तो कंपाउंड है। इससे क्या फॉर्म हो रहा है? NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे। तो ये देखने को क्या मिल रहा है? ये एलिमेंट है और ये हमारा कंपाउंड है। इससे क्या फॉर्म हो रहा है बताइए? इससे हमारा एक न्यू प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और भी एग्जांपल्स देखें तो O2 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो CO2 का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। CO2 का फॉर्मेशन, ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशंस। थर्ड जो है हमारा कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस। थर्ड हमारा कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन जो है इसकी अगर हम बात करें तो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस क्या होगा? जैसे हमारा फर्स्ट जो है क्या था? एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, सेकेंड हमारा एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशंस। उसी तरह जो है थर्ड हमारा कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस व्हेन टू और मोर कंपाउंड, व्हेन टू और मोर कंपाउंड कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस। जैसे एग्जांपल्स देखें कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस का, तो जैसे हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको और हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? क्विकलाइम। क्विकलाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसका फॉर्मेशन होता है? स्लेक्लाइम का, जिसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या और इसको क्या बोलते हैं हम? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको? सेलेक्ट लाइम बोलेंगे। तो आई होप ये चीज जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये H2O का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं। H2O का फॉर्मेशन किया। यहां पे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखे। अब जब भी जैसे क्वेश्चंस जो है बोर्ड के अंदर जो है बेसिकली क्वेश्चंस किस टाइप का आता है? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड राइट इट्स एग्जांपल। तो इसमें कोई भी एक एग्जांपल्स लिखना है, ठीक है। इसमें कभी ऐसा नहीं, लेकिन अगर जो है क्वेश्चंस जो है पूछा गया राइट एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशंस, तो एलिमेंट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू के अंदर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशंस। तो उसमें देखना है हमें एक एलिमेंट और दूसरा भी एलिमेंट, और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशंस,
जिसमें ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो NO2 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो CO2 का फॉर्मेशन हुआ। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम और क्या बोलते हैं, स्लेक्लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज जो है आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए